लाइंस निकालने के लिए ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा और उसका कोऑर्डिनेट इज अ पर्टिकुलर टिपेट से दिया जाएगा। तो यानी कि दोनों के पोजीशन वेक्टर दोनों जगह से सेम आएंगे। तो यानी कि हम a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों के पोजीशन वेक्टर कंसिडर करके रिलेटिवली इक्वेट कर देंगे। a2 प्लस इज द म्यू ऑफ b2। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे i के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे रिलेटिवली j का j के साथ, k का k के साथ, और हम देखेंगे कि i और j के साथ सॉल्व करने पे जो लैम्डा और म्यू आया है वो k के अपने आप सेटिस्फाइड करेगा अगर सही में लाइंस आर क्या है, इज इंटरसेक्टिंग टू द ईच अदर है। सही में लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो लैम्डा और म्यू के उस वैल्यू के लिए x और y अगर सेम होंगे तो z अपने आप सेम हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट रिलेटिवली इक्वेट कर देंगे अपने अपने पैरामीटर के टर्म में और दो इक्वेशन बना के आइदर लैम्डा और म्यू, लैम्डा निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आइदर म्यू इस लाइन में पुट करके हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इस कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में मेरा कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड, मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर the line x minus 1 upon 2 is equate with y minus t upon 1 is equate with z plus 1 divided by minus 2 and r vector is equate with 3i cap plus j cap plus ka k cap plus is a lambda times over is a I cap minus j cap plus 2k cap are intersecting। एक तो इस इक्वेशन में मैंने एक पैरामीटर दे दिया जिसके लिए कहा कि उसकी वैल्यू निकालो, जिसके लिए ये लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड also find point of intersection। Also find the point of intersection। तो अगर आपको यहाँ पर एक ऐसे दो लाइंस गिवन है, ये दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में हो सकती थी, दोनों वेक्टर फॉर्म में हो सकती थी, ये फॉर्मेट कुछ भी हो सकता था लाइन का इक्वेशन। आप इंटरसेक्टिंग हो तो इंटरसेक्टिंग के लिए इस कोप्लेनर हो और उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, 2i कैप j कैप माइनस 2k कैप इससे डिफरेंट डायरेक्शन रख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंस्ट्रेंट फुलफिल है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट अपन को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन से वेक्टर का a1 माइनस a2 का कोफिशिएंट, तो ये a1 है, ये ऊपर a2 है, तो 3 माइनस का 1 2, 1 माइनस का t इज 1 माइनस का -1 2, ये a1 माइनस a2 हो गया। ये सभी को क्लियर। इस लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 t -1, इस लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 1 दोनों को इजिली मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, तो ये आपका a1 माइनस a2 का कोफिशिएंट हो गया। b1 यानी कि 2 1 और -2 ये b2 हो गया, और यहाँ पर 1 -1 और 2 ये आपका b2 हो गया। इसी का डिटर्मिनेंट बॉक्स आपको 0 करना है। कोप्लेनर के लिए द 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 2 ये 0 हो गया, -1 माइनस t मल्टीप्लाइड बाई इज 4 माइनस 2 ये सिंपली 6 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -1 यानी कि माइनस का 3 इस इक्वेट विथ 0 हो गया। तो यानी कि माइनस का 6 प्लस का 6t माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वेट विथ इज 12 6 2 आ गया। तो यानी कि t की वैल्यू हमें कितनी कंसिडर करनी पड़ेगी,
2 कंसीडर करेंगे, तब जाकर गिवन लाइंस एक दूसरे को एक एंगल पे इंटरसेक्ट होंगी। अगर t इज नॉट इक्वल टू द 2 होगा तो ये हमेशा स्क्यू लाइंस यानी कि नॉन कोप्लेनर लाइंस होंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग के जस्ट ऊपर वाला केस। आप इंटरसेक्टिंग लाइंस को इस तरीके से फील करो और उसको पैरेलल के इसी प्लेन के पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये लाइंस और ये लाइंस आप देखो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और नाइदर पैरेलल टू द ईच अदर है। तो वैल्यू ऑफ t एक काम हो गया। अब इस t को मैंने रख दिया, अब दोनों जगह से x और y z के कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया। इसमें लैम्डा यूज हो रखा है तो इस रेशियो को मैंने म्यू के फॉर्म में कंसीडर कर लिया। ऑब्वियस है पॉइंट चाहिए होता तो मैं t की वैल्यू नहीं निकालता, तो भी अपने पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और z को लेकर मैं इक्वेशन फ्रेम कर सकता था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ऊपर वाली लाइन का x कोऑर्डिनेट म्यू के टर्म में आ जाएगा 1+2 का म्यू इज इक्वेट विथ, इसके साथ आप लिख सकते हो 3 प्लस लैम्डा। टी वाला आपने निकाला है उसको यूज कर सकते हो, या आप सीधे z के कोऑर्डिनेट इक्वेट कर सकते हो। -1 माइनस का 2 म्यू माइनस का 1 माइनस का 2 म्यू इज इक्वेट विथ z, इधर से अगर लोगे तो वो आएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा। जैसा ये कट गया 4 प्लस 3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास लैम्डा आ जाएगा। इसी लैम्डा को उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो r पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो वो आपका 3 माइनस का 4/3 यानी कि 9 माइनस 4, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इज 1 माइनस का लैम्डा माइनस यानी कि प्लस का लैम्डा, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 1 प्लस का 2 लैम्डा यानी कि 3 माइनस 8 माइनस का 5, देख लो माइनस का 8, तो 5/3। तो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट या मीट कर रही होंगी। और इस केस में एंगल निकालना है तो हम एंगल निकाल सकते हैं। B1 और B2 डायरेक्शंस के बीच का एंगल ही लाइंस के बीच का एंगल सिंपल होता है। तो इस तरीके से आपको लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग वाला केस है तो आपको इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उसमें एक कोफिशिएंट दिया रहेगा, उसकी वैल्यूज पता करने की बात होगी। अंडरस्टैंड सभी को? द सेकेंड केस, इफ द गिवन लाइंस आर से पैरेलल टू द ईच अदर है, अगर गिवन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर है तो उस केस में आप क्या करोगे ये समझिए। तो गिवन लाइंस अगर पैरेलल टू द ईच अदर है तो यहाँ पर आप इज अ फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। कौन सी? कि इज अ कोप्लेनर वाली, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि B1 और B2 आपके कोलिनियर वेक्टर हो गए, तो वो डब्बा हमेशा 0 होगा। क्लियर? तो इस केस में हमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो B1 और B2 बेसिकली एक अपने आप में एक दूसरे के मल्टीपल वेक्टर होंगे। तो मैं इस लाइन को लिख रहा हूं R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B मान लेता हूं। R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B मान लेता हूं। ये B और B समझ में आ गया क्योंकि दोनों पैरेलल टू द ईच अदर हैं, सिंपल सी बात है। तो दोनों पैरेलल टू द ईच अदर है तो हमें इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल सी बात है कि इस लाइन पर एक पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 है, इस पर एक सिंपल सा A2 है, A1 माइनस A2 इस तरह से आपका ये वेक्टर हो गया, और इस लाइन के डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो B वेक्टर है। तो A1 माइनस A2 के B का वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हो तो यानी कि A1 माइनस A2 क्रॉस विथ B कैप का मॉड, ये आपका आंसर हो जाएगा।
is the perpendicular distance between the parallel lines. The perpendicular distance between the parallel lines is given by a1 minus a2 cross with b cap. ये वही वाली बात है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की लेंथ चाहिए, तो सिंपल a1 माइनस a2 क्रॉस विथ b कैप, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस होगा। तो इसमें कोई भी इस तरह से बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी अपन कर चुके हैं, बस अपन इस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। करेक्ट सभी को? तो अगर लाइंस आर पैरेलल टू द ईच अदर होते हैं तो अपन को एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस यहाँ पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। इफ द गिवन लाइंस आर स्क्यू है, अगर स्क्यू मींस नॉन कोप्लेनर लाइंस हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा a1 माइनस a2 इज b1 एंड b2 का जो बॉक्स है वो सिंपल इक्वल द नॉट इक्वल टू द जीरो होगा, है ना। तो बेसिकली वो लाइंस नॉन कोप्लेनर है, तो अपन इसको अपने पास प्लेन एक ही है, तो अपन को सिंपल फील ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि वन ऑफ द लाइन जिसका इक्वेशन चाहे तो किसी फॉर्म में भी लिखा हो, ये आपका हेडेक नहीं होना चाहिए। a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 है, ये आपके पास एक लाइन है। R वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। आप उस सेगमेंट की बात कर रहे हो, उस सेगमेंट ऑफ द लेंथ की बात कर रहे हो जो कि दोनों के क्या है, सिंपल परपेंडिकुलर है। उस सेगमेंट की बात कर रहे हो जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, वो आपका सिंपली क्या क्या कहलाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। आप समझे फिगर में बच्चे कि इसमें जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो लाइंस आपकी स्क्यू लाइंस है, ये तो इंटरसेक्टिंग, आप इसको जिस यूनिट पे शिफ्ट कर रहे हो ना ऊपर, वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि जिस प्लेन के पैरेलल जा रहे हो तो ये आपका एक पॉइंट इस पर एक पॉइंट इस पे लाइन सेगमेंट जो कि दोनों पे 90 डिग्री है, वही इसका क्या कहलाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। उसके अलावा कोई भी दो पॉइंट उठाओगे उसका डिस्टेंस उस PQ से ज्यादा होगा। P डैश Q डैश अगर उठाएंगे तो वो हमेशा PQ से ज्यादा होगा। तो वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि द गिवन लाइंस अगर स्क्यू है तो ये कंस्ट्रेंट फुलफिल होगा। और आपसे क्या पूछा जाता है इसमें, सिंपल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इज द स्क्यू लाइंस। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो आप सिंपली इस लाइन पे आप देखो कि एक पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 है, इस पर एक पॉइंट A2 है, इन दो को माइनस किया तो एक वेक्टर आया। इस डायरेक्शन का कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी लाइन के परपेंडिकुलर है, और दो लाइन के परपेंडिकुलर जाने के लिए उनके डायरेक्शन का हम आपस में क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्लेन के अब करस्पॉन्डिंग मैंने उसको पैरेलली शिफ्ट किया था उसी का नॉर्मल वेक्टर ही आपका आंसर होगा। और प्लेन में दो वेक्टर b1 और b2 है और उनका आपस में क्रॉस कर दिया, तो ये सिंपली यहाँ पर द b1 क्रॉस b2 वेक्टर हो गया। लेकिन b1 क्रॉस b2 इज नॉट इज इक्वल टू द pq, वो pq के कोलिनियर वेक्टर होगा। ये बात आप सब समझे, क्योंकि वो b1 b2 कितने भी लेंथ के हो सकते हैं, वो फ्री है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको इस तरह से रोटेट करके फील करो, तो बेसिकली ये आपका एक पोजीशन वेक्टर A1 है, ये एक पोजीशन वेक्टर A2 है, और एक ये लाइन है या एक वेक्टर है जो कि B1 क्रॉस B2 है, और उसी पे इसके एंड पॉइंट से आपने सिंपली यहाँ पे क्या डाल दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। वही आपको PQ को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। इस तरीके से घुमा के देखो, तो मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे मेरे, किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन
B1 क्रॉस B2 पे। तो आप इज A2 माइनस A1 is dot with is a B1 cross B2 is whole divided by mod of B1 cross B2। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा द मिनिमम डिस्टेंस, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। इसको बॉक्स में लिख लेना। इज A1 माइनस A2 इज डॉट विथ इज B1 क्रॉस B2, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लो B1 B2 इस तरह से। ये आपका बॉक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसका मॉड ले लिया क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही थी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका निगेटिव भी हो सकता है, तो इसका आपने सिंपली यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया। तो द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का ये सिंपली एक फॉर्मूला हो गया A1 माइनस A2 B1 B2 का बॉक्स डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, या वो मिनिमम लेंथ रखने वाले की डायरेक्शन रेशियो। तो द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ, अगर आपको सिंपल द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ PQ पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ PQ के लिए आप लिख सकते हो B1 क्रॉस B2 वेक्टर। सही बात है। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ PQ यानी कि B1 क्रॉस B2, या इसका अगर आपको सिंपली क्या पूछा जा रहा है बच्चे, PQ का डायरेक्शन रेशियो, तो B1 क्रॉस B2 के जो कोफिशिएंट है या उसका सिंप्लीफाइड रेशियो ही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ के लिए। अंडरस्टैंड। फिर अगर आपको यहां पर फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ PQ, ये मिनिमम डिस्टेंस का एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको उस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की इक्वेशन चाहिए, या एक ऐसी लाइन जो कि दोनों को परपेंडिकुलरली मीट कर रही है, PQ शॉर्टेस्ट लेंथ की इक्वेशन, यानी कि शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ मीट लाइन की इक्वेशन, ये समझ गया सभी को? शॉर्टेस्ट लाइन है ये जो कि दोनों को मीट कर रही है। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आप यहां पर इस फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूं, सभी ने लिख लिया अच्छे से। मिनिमम डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड में B1 क्रॉस B2 लिखना ना भूले। उसके लिए आप इस लाइन की इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और पॉइंट चूंकि इस लाइन को ये मीट कर रहा है, तो आप क्या करते हो कि इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हो म्यू के टर्म में, A2 प्लस म्यू इंटू B2। बोलो, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में कंसीडर कर लेते हो A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। और सिंपली यहां पर आप PQ की इक्वेशन निकालने के लिए एक प्रोसीजर अप्लाई करते हो। वो प्रोसीजर क्या होगा, इसको इसमें से माइनस करोगे, इस पॉइंट A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 माइनस इज A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। तो ये PQ वेक्टर आ जाएगा विच इज सिंपली कोलिनियर विथ किसके साथ कर देंगे इसको, B1 क्रॉस B2 के साथ। फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट लेंथ ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग कि इनको लैम्डा और म्यू के टर्म में जो वेक्टर आएगा, कोलिनियर मतलब रेशियो ऑफ द इक्वेट कर देंगे, और लैम्डा और म्यू में इस 3 रेशियो I, J और K के साथ, और तीनों को दो को बराबर करेंगे, तो 2 इक्वेशंस मिलेंगी, जिससे कि हम लैम्डा या म्यू कोई भी एक नंबर निकालकर एक पॉइंट पता चल जाएगा रिक्वायर्ड लाइन पे। डायरेक्शन तो आपको पहले ही पता थी, तो आप सीधे उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ PQ निकालने के लिए हमें ये काम यहां पर करना होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो स्क्यू लाइंस के बीच में एक क्या क्या पूछा गया, वो लाइन जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो B1 क्रॉस B2। मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो A1 माइनस A2
B1 B2 का डिटर्मिनेंट बॉक्स अपॉन B1 क्रॉस B2 से डिवाइड करना ना भूले। फिर उस लाइन की इक्वेशन बताओ या वो P और Q बताओ जहां पर उस लाइन को वो मीट कर रहा था, तो उसके लिए भी P और Q के कोऑर्डिनेट कंसीडर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कोलिनियर विथ किसके साथ करना होगा, B1 क्रॉस B2 के साथ बनाना होगा। ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल बच्चे, ये बात सभी को क्लियर, डन यहां तक। इसमें एक और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है कि ये आपको दो स्क्यू लाइंस जैसा कि गिवन होगी, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2, है ना। इस तरीके से दो इक्वेशंस आपको इस पूछी जाएगी, गिवन होगी, स्क्यू लाइंस है ना। उसी केस में स्क्यू लाइंस है और कोई भी एक लाइन होगी जो कि दोनों को मीट कर रही होगी कितने भी एंगल पे, लाइन जिसका आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा या डायरेक्शन गिवन होगी या डायरेक्शन कोसाइन गिवन होगा। तो अ लाइन हुज ऐसा एक केस आएगा, हुज डायरेक्शन रेशियो A, B, C is given and meet given skew lines। गिवन स्क्यू लाइंस को वो लाइन क्या कर रही होगी, मीट कर रही होगी। मीट मतलब इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इज अ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मीट पॉइंट या लेंथ ऑफ सेगमेंट या व्हाटएवर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। फाइंड क्या हो सकता है बच्चे, और कोऑर्डिनेट ऑफ मीट पॉइंट, है ना। सेकेंड हो सकता है फाइंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, इस फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा है, या इक्वेशन ऑफ PQ। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि इसके जस्ट पहले मिनिमम लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ही बोला जाए, B1 क्रॉस B2 आपने परपेंडिकुलर दोनों के फील्ड है। यहाँ पे B1 क्रॉस B2 की जगह पे आपको डायरेक्शन ABC दे रखा है। तो आपका प्रोसीजर करने का सेम वही तरीका है कि आपने इस मीट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लोगे इस पैरामीटर म्यू के टर्म में, और इसका कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर कर दिया लैम्डा के टर्म में, बोलो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपको ये दोनों पॉइंट निकालने होंगे या एक इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। दिस पॉइंट माइनस A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 इज सिंपली कोलिनियर विथ किस वेक्टर के साथ, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखा था, तो इसको माइनस करने पे जो वेक्टर आएगा वो भी उसी डायरेक्शन का एक वेक्टर होगा या अपोजिट मींस कोलिनियर होगा। तो मैंने सिंपली XYZ के यहाँ से रेशियो इसके ABC के साथ बराबर कर दूंगा और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आइदर लैम्डा या म्यू या PQ की लेंथ के लिए बोथ निकाल कर उस सेगमेंट की लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आपको ये एक फिगर होगा, ये एक कांस्टेंट होगा जिसमें एक लाइन स्क्यू लाइंस को मीट कर रही होगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस को तो पैरेलली बहुत सारी लाइंस, अगर आप दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और एक की डायरेक्शन गिवन है तो पैरेलली शिफ्ट करते जाओ तो वो सभी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उसमें वो यूनिक लाइन नहीं होगी। नाउ इसके अलावा एक और ऐसा केस होगा जिसमें आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, R वेक्टर इज इक्वेट विथ A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। ये आपके पास एक इक्वेशन होगी, R इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 पोजीशन वेक्टर।
दो लाइंस की इक्वेशन होगी, है ना। आपको एक लाइन, ये दोनों स्क्यू लाइंस है, और एक पासिंग थ्रू द पॉइंट जो कि दोनों पे लाइन नहीं कर रहा होगा, इस आपको एक सिंपल पॉइंट दे रखा होगा P पोजीशन वेक्टर, ये गिवन पॉइंट है जहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि दोनों स्क्यू लाइंस को A और B पर मीट कर रही है। क्या है? फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P of P position vector, a line is drawn. P of P position vector, a line is drawn such that it meets given skew lines A and B respectively। दो लाइन्स है, उसको A और B पर रिस्पेक्टिवली मीट कर रहा है। तो आपको इस लाइन का क्या पूछा जा सकता है बच्चे? इस लाइन का आपको डायरेक्शन पूछा जा सकता है, इस लाइन का इक्वेशन पूछा जा सकता है, या आपको लेंथ ऑफ ए बी पूछी जा सकता है। अब आपने क्या किया कि ये पॉइंट आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप सेम वर्किंग रूल से प्रोसीड करोगे तो इस बार मर जाओगे। इसका कोऑर्डिनेट ये कंसीडर कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट म्यू के टर्म में कंसीडर कर लिया, इसको इसमें से माइनस किया तो एक वेक्टर आया लैम्डा के टर्म में, इसको इसमें से माइनस किया तो एक वेक्टर आया म्यू के टर्म में, और उनको कोलिनियर बनाने के लिए रेशियो जब इक्वेट करोगे ना, तो तुम देखना कि लैम्डा और म्यू में आपको यहाँ पर इस लैम्डा और म्यू में आपको यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन की जगह पर लैम्डा म्यू के कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का भी कोफिशिएंट आएगा। दो इक्वेशन बनेगी, तो उनको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, लेकिन वो मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? तो अगर ये वाला केस है जिसमें एक गिवन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि दो स्क्यू लाइंस को A और B पे मीट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन या इसके डायरेक्शन, भाई पॉइंट तो पता ही है, डायरेक्शन और पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा बच्चे। तो उसके लिए आपको मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा, ध्यान से सुनना कि इस लाइन पर एक पॉइंट A1 है, इसको इससे मिलाऊंगा तो ये एक वेक्टर हो गया। ये दोनों लाइंस चूंकि इंटरसेक्टिंग है तो आप कह सकते हो कि ये तो एक प्लेन बनाएगी बच्चे, बोलो। ये और ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, लेकिन ये इस दोनों को मीट कर रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन तो एक प्लेन में है, तो वो प्लेन इस तरह से शेडेड कर दिया। इस लाइन पर एक पासिंग थ्रू द पॉइंट A2 पोजीशन वेक्टर कहीं पर भी है, तो इसको इस पॉइंट से मिलाया, तो चूंकि ये दोनों लाइंस भी इंटरसेक्टिंग है तो ये भी आपस में एक प्लेन बनाएंगी। ये फील हो रहा है? तो ये जो लाइन आप देख रहे हो जो कि दोनों के इंटरसेक्ट कर रही थी, तो बेसिकली ए बी अगर आप फील करो तो ए बी इस फिगर में ए बी इज सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू शेडेड प्लेन है। अब देखो ये एक प्लेन और ये एक प्लेन और ये लाइन दोनों में कॉमन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन को प्लेनर नहीं है। ये जो लाइन ए बी है वो दोनों प्लेन की सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइन है, और दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम उनके नॉर्मल का आपस में क्रॉस करते हैं। प्लेन का नॉर्मल निकालने के लिए हम प्लेन में दो वेक्टर का आपस में क्रॉस करते हैं, सिंपल सा तरीका। इस प्लेन में ये लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर हमें पता है B1, और इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट में से या ऐसे माइनस करो चाहे कैसे भी, ये दो वेक्टर्स आपके को प्लेनर हो गए इस प्लेन में। तो द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ध्यान से सुनना, दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस, नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस।
पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर P1 P पोजीशन माइनस A1 क्रॉस विथ B1 इज क्रॉस विथ P2 पोजीशन वेक्टर माइनस A2 पोजीशन वेक्टर क्रॉस B2। ये क्रॉस तो इसका नॉर्मल वेक्टर इस दूसरे वाले शेडेड का नॉर्मल वेक्टर सिमिलरली, क्योंकि P माइनस A2 P2 नहीं P माइनस A2 ये वेक्टर और इस डायरेक्शन का वेक्टर B2, तो इस प्लेन में दो वेक्टर हो गया, एक B2 और एक P माइनस A2, उसका क्रॉस किया तो इस शेडेड का नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर, और सिंपल दोनों का आपस में क्रॉस कर दिया, सिंपली दोनों का आपस में क्रॉस कर दिया तो ये डायरेक्शन ऑफ AB आ गया। और डायरेक्शन ऑफ AB आ गया तो अपन कोई भी आंसर दे सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AB, ये एक वेक्टर आएगा फाइनली, उसका जो कोफिशिएंट आएंगे वो आपके उस AB की डायरेक्शन होगी। आपको पासिंग टू द पॉइंट पता है तो आप आराम से AB की इक्वेशन लिख सकते हो। A का कोऑर्डिनेट चाहिए तो अब उस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। ये जो लाइन आप लिखोगे तो इक्वेशन ऑफ AB आ जाएगा यहां से, एंड नाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें स्क्यू लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सिंपल ये बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं या बेसिक अप्रोच याद रखनी है, जिससे कि आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अंडरस्टैंड सभी लोग?